हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूज़ आर्टिकल की हेल्प से इंग्लिश की थोड़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मैं लाता ही रहता हूँ इस तरीके की वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स बहुत यूज़फुल मिलने वाले हैं। न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज है, कंप्रेसिव लैंग्वेज, उस चीज़ के बारे में हमें आइडिया लगने वाला है कि वो क्या होती है, किस तरह से वो बोली जाती है और क्या उसमें चीज़ें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, जॉबलेस एमपी मैन किल्ड बाय पेरेंट्स सिस्टर फॉर चैटिंग विद अनदर वुमन आफ्टर एंगेजमेंट। ठीक है, अब जॉबलेस का मतलब क्या हो गया? एक बेरोजगार। ठीक है, अब ये पैसिव सेंटेंस है। जॉबलेस एमपी मैन किल्ड बाय पेरेंट्स, ठीक है, मतलब वो मारा गया बाय पेरेंट्स कॉमा सिस्टर, पेरेंट्स और सिस्टर के द्वारा मारा गया। ठीक है, यहाँ पे वॉज लग जाता, वो भी सही था। ठीक है, वो एक प्रॉपर पैसिव सेंटेंस बन जाता, लेकिन कंप्रेसिव लैंग्वेज होती है, थोड़ी यूज़ करनी पड़ती है। जॉबलेस एमपी मैन वॉज किल्ड बाय, ये होना चाहिए, लेकिन बना दिया कंप्रेसिव लैंग्वेज में, जॉबलेस एमपी मैन किल्ड बाय पेरेंट्स, जो कि मारा गया पेरेंट्स के द्वारा, सिस्टर्स और बहन के द्वारा, फॉर चैटिंग, चैटिंग करने के लिए, विद अनदर वूमन। अब यहाँ पे फॉर का जो यूज़ है ना, वो की वजह से, वो वाला सेंस देगा। ठीक है, मतलब कि किस चीज़ के लिए मारा गया? फॉर चैटिंग विद अनदर वूमन, कि किसी और औरत से चैट करने के लिए, आफ्टर एंगेजमेंट, सगाई के बाद। ठीक है, मतलब क्या था कि एक जॉबलेस मैन था एमपी का, ठीक है, बेरोजगार आदमी था एमपी में रहने वाला, वो मारा गया, उसको मार दिया उसके घर वालों ने, पेरेंट्स के द्वारा मारा गया और बहन के द्वारा मारा गया, फॉर चैटिंग विद अनदर वुमन, किसी दूसरी औरत से, किसी दूसरी वुमन से चैट करने की वजह से, चैट करने के ऊपर, आफ्टर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के बाद, उसके एंगेजमेंट हो गई थी, चैट किसी और औरत से कर रहा था, तो इस चक्कर में उसके पेरेंट्स और उसकी बहन ने उसको मार दिया। द इंसिडेंट्स अकर्ड इन धुलकोट विलेज। अब ये जो सेंटेंस है, द इंसिडेंट्स अकर्ड इन धुलकोट विलेज, अकर्ड का मतलब है जो हुआ, हैपन की तरह इसका यूज हुआ है यहाँ पे, चाहे घटित हुआ, इस तरीके से। द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब है घटना, तो इंसिडेंट जो है वो घटित हुई, इंसिडेंट हुई इन धुलकाट विलेज। अब ये सेंटेंस कौन सा है? द इंसिडेंट अकर्ड। ये जो सेंटेंस है ये आपका छोटा सा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, हुआ कौन? ठीक है, वो हो गया मेरा डूअर। अब होना यहाँ पे अकर मेरा एक्शन है, सो द इंसिडेंट, ये हुआ, सो द इंसिडेंट इज डूअर, डूअर मेन वर्ड एक्शन, द इंसिडेंट, फिर डिड मेन वर्ड, एक्शन क्या है? अकर, डिड छुपा अकर में और उसकी थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म बन गई अकर्ड। द इंसिडेंट अकर्ड इन धुलकोट विलेज, जो इंसिडेंट हुआ ये घटित हुआ धुलकोट विलेज में। एंड द बॉडी ऑफ रामाकृष्णा सिंह वॉज फाउंड विद हैंड्स एंड लेग्स टाइड फ्रॉम। अब ये जो छोटी सी चीज़, मतलब कि एक छोटी सी जगह पे पूरी बात को लिखने की जब हम कोशिश करते हैं ना, तो देखो जी लंबा सेंटेंस हो जाता है, जैसे हम हिंदी में एक ही सांस में बोल जाएं। ठीक है, सो इसलिए मुझे तोड़ तोड़ के समझाना होता है। ठीक, अब यहाँ पे है, द बॉडी ऑफ रामाकृष्णा वॉज फाउंड। ठीक है, मतलब रामाकृष्णा की जो बॉडी है उसको ढूंढा गया। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने, ये पैसिव सेंटेंस है पास्ट का। ठीक, यहाँ पे अगर और कंप्रेसिव लैंग्वेज का यूज़ करते तो वॉज भी हटा देते हैं, सिर्फ द बॉडी ऑफ रामाकृष्णा फाउंड, इस तरीके से भी आ जाता, तो ये भी कंप्रेसिव लैंग्वेज में आ जाता। अब यहाँ पे मैंने पैसिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या बताया है, किस पे काम हुआ, ठीक है, फिर मेन वर्ड, और फिर उस पर क्या काम हुआ, उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो किस पे काम हुआ? बॉडी पे, बॉडी को ढूंढा गया, सो किस चीज़ पे काम हुआ? बॉडी पे। ठीक है, सो द बॉडी ऑफ रामाकृष्णा सिंह, फिर मेन वर्ड, सिंगुलर टाइम है तो वॉज, अब उस पर क्या काम हुआ? ढूंढने का, फाइंड का, फाइंड की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या होती है? फाउंड। ठीक है, सो द बॉडी ऑफ रामाकृष्णा वॉज फाउंड, रामाकृष्णा की बॉडी को ढूंढा गया, विद हैंड्स एंड लेग टाइट। अब यहाँ पे जो टाई की फॉर्म है, टाइड क्यों लगी हुई है? ये है बंधे हुए। ठीक है, विद हैंड्स एंड लेग्स फाउंड, कि उसके जो हाथ और पैर थे वो बंधे हुए थे। अब मैंने बताया हुआ है हुई हुई कंडीशन के अंदर कोई जब चीज़ होती है, जैसे मैं बोलूँ ना कि ये तला हुआ है, सो इट इज़ फ्राई नहीं, इट इज़ फ्राइड। ठीक है, सो हैंड्स एंड लेग्स टाइड, हाथ और पैर बंधे हुए, फ्रॉम रोपरल रिवर। ठीक है, रोपरल रिवर से, नियर अ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। ठीक है, एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो था, जंगल का जो एक रेस्ट हाउस था, उसके पास, ऑन जनवरी 5, जनवरी 5 को। तो पूरा देखो सेंटेंस क्या बना, द इंसिडेंट अकर्ड इन धुलकोट विलेज, इंसिडेंट हुआ धुलकोट विलेज में, एंड द बॉडी ऑफ रामाकृष्णा वॉज फाउंड, रामाकृष्णा की बॉडी को पाया गया, विद हैंड्स एंड लेग टाइड, हाथ और पैर बंधी हुई सिचुएशन में, फ्रॉम रूपरल रिवर, रूपरल रिवर से, नियर अ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, एक जंगल में रेस्ट हाउस के पास, ऑन जनवरी 5।
अब ये ऐसा आपको शायद छोटा दिखेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब शायद आपकी स्क्रीन पे सही आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ 25-year-old मैन वॉज किल्ड एलिजिडली बाय हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे जो एलिजिडली है, इसका मतलब मैंने कई बार बताया कथित तौर पर, ठीक है। अगर सोर्सों के माने कथित तौर पर इस तरीके से। सो अ 25-year-old मैन वॉज किल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे 25 साल का एक आदमी मारा गया, वॉज किल्ड। किस पे काम हुआ? अ 25-year-old मैन के ऊपर। फिर आया वॉज, उस पर क्या काम हुआ? उसको मारा गया, सो किल्ड। तो ये भी पैसिव सेंटेंस हुआ। एलिजिडली कथित तौर पर बाय हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के द्वारा, एंड सिस्टर और बहन, बाय हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर, उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स और उसकी बहन के द्वारा। फॉर चैटिंग टू अनदर गर्ल, ठीक है। किस चीज़ के लिए मारा गया? फॉर चैटिंग टू अनदर गर्ल, किसी और लड़की से चैट करने के लिए। इवन आफ्टर गेटिंग एंगेज्ड, इवन आफ्टर का मतलब है इसके बावजूद, इस तरीके से इवन आफ्टर, इसके भी बाद, ठीक है। इवन आफ्टर गेटिंग एंगेज मतलब एंगेज होने के बाद भी, इस तरीके से इवन आफ्टर। कि जैसे कि मैं बोलूँ ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इवन आफ्टर आई ट्राइड अलॉट, कि मतलब मैंने बहुत कोशिश करी उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आया, ठीक है। सो इवन आफ्टर गेटिंग एंगेज्ड, गेटिंग एंगेज्ड का मतलब क्या होता है? एक तो हो गया जैसे मैंने बताया ना कि मैरिज, मैरिड, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो आई एम गेटिंग मैरिड, ठीक है। सो मैं शादी कर रहा हूँ, मतलब आई एम गेटिंग मैरिड, कि मेरी शादी हो रही है, इस तरीके से। अब वो ऐसा नहीं है कि अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही हो रही है, नहीं। मैं बोल दूँ कि भाई मैं अब कहीं और जॉब अब देखूंगा, क्योंकि आई एम गेटिंग मैरिड इन दिस सिटी, क्योंकि मेरी उस शहर में शादी हो रही है, इस तरीके से। सो इवन आफ्टर गेटिंग एंगेज्ड, ठीक है, एंगेज होने के बाद भी, सगाई होने के बाद भी। एंड ऑल्सो फॉर बीइंग जॉबलेस, अब यहाँ पे बी के अंदर आईएनजी क्यों लगा? होने के, ठीक है। और एंड ऑल्सो फॉर बीइंग जॉबलेस, और वो जॉबलेस होने के कारण से भी, ठीक है, कि मतलब बेरोजगार होने के कारण से भी। पुलिस इस इन मध्य प्रदेश बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट सेड, ठीक है। पुलिस इन मध्य प्रदेश बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट सेड ऑन मंडे, पुलिस इन मध्य प्रदेश बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट की मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा सेड ऑन मंडे, ये चीज़ उन्होंने कही मंडे को, ठीक है। ये भी आपका पैसिव सेंटेंस, सॉरी ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो डूअर इसमें इतना बड़ा है, पुलिस इन मध्य प्रदेश बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है मध्य प्रदेश में, ये मेरी डूअर है। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? कहा, से, तो यहाँ पे से के अंदर डिड छुपा, सेड बन गया, सेड ऑन मंडे, मंडे को। द इंसिडेंट अकर्ड इन धुलकुट विलेज, इंसिडेंट जो हुआ वही वाला पहला सेंटेंस है, इन धुलपुर विलेज। एंड द बॉडी ऑफ रामकृष्ण सिंह वॉज फाउंड विद हैंड्स एंड लेग टाइड फ्रॉम रूपरल विलेज, रूपरल रिवर नियर अ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ऑन जनवरी 5th। यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया पिछले वाले सेंटेंस में ही। 3 days आफ्टर ही हैड गॉन मिसिंग, ठीक है। अब ये जो हैड है ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पे? हैड गॉन मिसिंग, ये आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी मिली, ये भी मेरा पैसिव सेंटेंस, ये भी मेरा पास्ट का सेंटेंस है। जो मेरी बॉडी मिली है ये भी मेरा पास्ट का सेंटेंस है। अब उससे पहले ही, ठीक है, वो मिसिंग तो उससे पहले ही हो गया ना, तो पास्ट का जो पास्ट होता है मैंने बताया हुआ है वो हमारा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता है, ठीक है। सो मतलब जब हमें बॉडी मिली उससे पहले ही, 3 days आफ्टर ही हैड गॉन मिसिंग, मतलब 3 दिन के बाद जब वो मिसिंग चला गया था उसके बाद मिली है। सो ही हैड गॉन मिसिंग, ये है आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है? वह है। कौन मिसिंग हुआ था? वो मिसिंग हुआ था ना, सो ही, मेन वर्ड लगा हैड। मिसिंग, अब मिस हो जाना, गो मिसिंग का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मिस्ड लगा दूं तो वो सही नहीं बनेगा। गॉन मिसिंग, वो मिस हो गया, ठीक है, इस तरीके से वो नहीं मिल रहा था। सो गो की थर्ड फॉर्म लगी है गॉन मिसिंग, ठीक। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी शंकरराम संगर सेड, मतलब शंकरराम संगर जो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सॉरी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी, उन्होंने कहा। अब ये आफ्टर को इग्नोर करो क्योंकि इसके आगे जो सेंटेंस था वो बिना मतलब का था। अब यहाँ पे है ऑन बीइंग इंटेरोगेटेड, इंटेरोगेटेड किए जाने पर, ठीक है। बीइंग इंटेरोगेटेड, जैसे कि मैं बोलूँ आई एम बीइंग, ठीक है, आई एम बीइंग बीटन, तो मुझे मारा गया है, इस तरीके से, ठीक है। तो कोई काम किया गया है किसी पर। सो ऑन बीइंग इंटेरोगेटेड, इंटेरोगेटेड किए जाने पर, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आई गेट वेरी हैप्पी ऑन बीइंग सरप्राइज्ड, कि अगर कोई मुझे सरप्राइज दे, अगर मुझे कोई सरप्राइज करे तो मैं बहुत खुश होता हूँ, इस तरह से। सो ऑन बीइंग इंटेरोगेटेड, इंटेरोगेटेड किए जाने पे, द मैन्स फादर उस आदमी के फादर, मदर,
ठीक है, उस फादर का नाम है भीमन सिंह, मदर जमुनाबाई एंड सिस्टर कृष्णा बेन कन्फेस्ड। अब इन्होंने कन्फेस किया। अब ये जो सारे हैं ये मेरे डूअर्स हैं, ठीक है। द मैंस फादर, मदर, सिस्टर, फिर मेन वर्ड लगेगा डिड। कन्फेस, कन्फेस मतलब अपना जुर्म कबूल करना। अब डिड छुपा कन्फेस में, वो कन्फेस बन गया। कन्फेस्ड, उन्होंने जुर्म कबूल किया। टू किलिंग हिम, उसको मारने के ऊपर, उसके मारने पर। एज, जैसा कि ही वॉज चैटिंग विद अनदर वुमेन। अब जैसा कि या क्योंकि, इन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं एज को, मैंने बताया हुआ है। अगर मैं कारण पहले बता दूं फिर एज का यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे में आ जाता है कि भाई इस वजह से। एज, जैसा कि, क्योंकि ही वॉज चैटिंग विद अनदर वुमेन, वो किसी और लड़की से, किसी और वुमेन से चैट कर रहा था। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, डू और मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो ही वॉज चैटिंग, वह वो चैट कर रहा था विद अनदर वुमेन, किसी और वुमेन के साथ। डेस्पाइट गेटिंग एंगेज्ड। अब डेस्पाइट का यूज़ यहाँ वहाँ पे जैसे पहले हुआ था ना, वहाँ पे कोई और टर्म हुई थी यूज़, मैंने बताया था डेस्पाइट के बावजूद, इवन आफ्टर। हाँ, वहाँ पे यूज़ हुई थी इवन आफ्टर। सो इसके बावजूद भी, सो वो भी वही सेंस लेकर चलता है और डेस्पाइट भी वही सेंस लेकर चलता है। डेस्पाइट गेटिंग एंगेज्ड, ठीक है, एंगेज्ड होने के बाद भी, टू समवन एल्स, किसी और से, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? ही वॉज चैटिंग विद अनदर वुमेन डिस्पाइट गेटिंग एंगेज टू समवन एल्स। वो किसी और औरत से चैट कर रहा था किसी और के साथ एंगेज होने के बाद भी, ठीक है, बावजूद भी। दे वर ऑल्सो एंग्री, वो गुस्सा भी थे, ठीक है। दे वर ऑल्सो एंग्री, वो गुस्सा इसलिए भी थे, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका सिंपल पास्ट का, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। दे वर एंग्री, कौन, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड। और वो क्या थे? देवर एंग्री, वो गुस्सा थे। देवर ऑल्सो एंग्री, वो गुस्सा भी थे। दैट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम ऑन द फोन, ठीक है। ही स्पेंट, अब यहाँ पे जो स्पेंट लगाया गया है ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस नहीं है, ठीक है। मैंने बताया हुआ है कोई काम मैं किया करता था सॉरी, तो यहाँ पे मैं वुड का यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ टू का यूज़ कर सकता हूँ। और ये सेंटेंस मैंने बताए हुई हैं आपको न्यूज़पेपर की लैंग्वेजेस में, बुक्स की लैंग्वेजेस में सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में भी मिलती है। तो ये यहाँ पे वही सेंटेंस है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, मतलब ही यूज टू स्पेंड, वो वाला सेंस है यहाँ पे, ठीक है। सो ही स्पेंट, स्पेंड की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। स्पेंड का मतलब व्यतीत करना, बिताना। सो ही स्पेंट, वो किया करता था, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादातर समय, ऑन द फोन, फोन पर ही। एंड वॉज अनएम्प्लॉयड, और बेरोजगार था, ठीक है। वॉज अनएम्प्लॉयड, ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। ही वॉज अनएम्प्लॉयड, इस तरीके से, ठीक है। सो किसकी बात करें? मेन वर्ड क्या था? तो पूरा सेंटेंस क्या बना? दे वर ऑल्सो एंग्री दैट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम ऑन द फोन एंड वॉज अनएम्प्लॉयड। वो इसलिए भी गुस्सा थे क्योंकि वो अपना ज़्यादातर समय फ़ोन पर ही बिताता था और वो बेरोजगार था। द ACP सेड, ACP ने कहा, आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट ऑन January 2, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट के बाद जनवरी 2 को, हिज फादर हिट एंड पुश्ड हिम, उसके पापा ने उसको मारा। अब ये हिट की जो है ये आपकी सेकंड फॉर्म है, हिज फादर हिट, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर कौन है? हिज फादर, उसके पिता। फिर मेन वर्ड डिड, हिट किस हिट लगा, और डिड छुपा हिट में, हिट की सेकंड फॉर्म लगी जो कि हिट ही होती है। हिज फादर हिट एंड पुश्ड हिम, उसके पापा ने उसे हिट किया और उसको धक्का दिया, पुश्ड हिम, विच लेड टू हिम हिटिंग हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अब यहाँ जो सेंटेंस है ना, विच लेड टू हिम, अब ये लेड क्या है? ये लीड की पास्ट फॉर्म है, लीड की सेकंड फॉर्म है, विच लेड। लीड का मतलब क्या होता है? एक रास्ता दिखाना। अब मैंने किसी को धक्का दिया और वो एक रास्ते पर गई, तो मतलब मैंने उसको, वो लीड किया, इस तरीके से सेंटेंस बनाइए। विच लेड टू हिम हिटिंग हिज हेड अगेंस्ट अ वॉल। अगेंस्ट अ वॉल का मतलब दीवार पे सर मारने को अगेंस्ट ही बोलते हैं, उसके विरुद्ध सर मारना, ठीक है। सो विच लेड टू हिम, जो उसको, जिसने उसको लीड किया, जो उसको लेकर गया, मतलब उस धक्के की वजह से उसका सिर उस तरफ गया। विच लेड टू हिम हिटिंग हिज हेड अगेंस्ट अ वॉल। विच लेड टू हिम का मतलब जिस धक्के की वजह से उस धक्के ने उसके दीवार को लीड किया, उसके सर को लीड किया, ठीक है। किस दिशा में? अगेंस्ट टू हिम हिटिंग अगेंस्ट हिज हेड अगेंस्ट अ वॉल, कि उसका जो सर था वो उस दीवार में जाकर लगा उस धक्के की वजह से। ये सेंटेंस इस तरीके से बना है। हिज फादर हिट एंड पुश्ड हिम, उसके पापा ने उसको मारा और धक्का दिया। विच लेड, जिसने रास्ता दिया, जिसने लीड किया, टू हिम, उसको, हिटिंग हिज हेड अगेंस्ट अ वॉल, अपना सर मारने में दीवार के अंदर। इस तरीके से सेंटेंस बना। रियलाइजिंग ही वॉज डैड, रियलाइजिंग का मतलब
इसके बाद उस तरीके से, मतलब ये चीज़ करते हुए, ठीक है, रियलाइजिंग ही वॉज डेड, ये रियलाइज़ करते हुए, रियलाइज़ का मतलब होता है इस चीज़ का एहसास करते हुए, इस तरीके से। सो रियलाइजिंग, एहसास होते हुए, ही वॉज डेड, कि वो मर गया है। द पेरेंट्स एंड सिस्टर टाइड अप द हैंड्स, द पेरेंट्स एंड सिस्टर्स टाइड अप, जो उसके जो पेरेंट्स थे और उसके सिस्टर थे, उन्होंने बांध दिए द हैंड्स एंड लेग्स, हाथ और पैर, एंड थ्रू हिज बॉडी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, थ्रो की सेकंड फॉर्म लगी है, एंड थ्रू, और फेंक दी, हिज बॉडी, उसका शरीर, इन द रिवर, नदी में, द ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड। अब ये जो चीज़ है, जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है, ऑफिशियल्स ने इन्फॉर्म किया है। तो इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्कनेक्ट आ गया था बीच में। ऑन बीइंग इंटेरोगेटेड, इंटेरोगेट किए जाने पर, ठीक है, इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, जो पुलिस करती है। ऑन बीइंग इंटेरोगेटेड, पूछताछ किए जाने पर, द मैन्स फादर, लड़के का पापा, बेहाम सिंह, मदर जमुना बाई एंड सिस्टर कृष्ण बाई, कन्फेस्ड, इन सब ने कन्फेस किया टू किलिंग हिम, उसको मारने पर, एज ही वॉज चैटिंग विद अनदर वुमेन, क्योंकि वो बात कर रहा था किसी और वुमेन से, डिस्पाइट गेटिंग एंगेज्ड, किसी और, डिस्पाइट गेटिंग एंगेज टू समवन एल्स, किसी और से एंगेज किए जाने के बाद भी। दे वर ऑल्सो एंग्री, वो गुस्सा भी थे, दैट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम ऑन द फोन, कि वो अपना जो ज़्यादातर समय था वो फ़ोन पर ही बिताता था, ठीक है। एंड वॉज अनएम्प्लॉयड, और वो बेरोजगार था। द ACP सेड, ASP सॉरी, द ASP सेड, ASP ने कहा, आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट ऑन जनवरी 2 पे कोई एक आर्ग्यूमेंट के बाद, एक मतलब तू मैं के बाद, हिज फादर हिट एंड पुश्ड हिम, उसके पापा ने उसे मारा और धक्का दिया, विच लेड टू हिम, जिसने उसको दिशा दिखाई, हिटिंग हिज हेड अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, किस दिशा में, मतलब कौन सी डायरेक्शन में दिशा दिखाई, जिससे उसका सर लगा दीवार में जाके। रियलाइजिंग ही वॉज डेड, इस चीज़ को रियलाइज करते हुए कि वो मर गया। द पेरेंट्स एंड सिस्टर टाइड अप द हैंड्स, उसके माता पिता और बहन ने उसके हाथ बांधे, एंड लेग्स, और पैर बांधे, एंड थ्रू हिज बॉडी, और उसके शरीर को फेंक दिया, इन द रिवर, नदी के अंदर। द ऑफिशियल्स इन्फॉर्म, ये चीज़ ऑफिशियल्स ने इन्फॉर्म की है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।